आज का हमारा मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये प्रोग्राम भी एज़ोस्पर्मिया सीरीज़ का ही एक प्रोग्राम है। आज का हमारा मौजू एज़ोस्पर्मिया टेस्टिकुलर फोकाई। टेस्टिस फोकाई ये भी उन अमराज में शामिल है जिसकी वजह से इंसान में एज़ोस्पर्मिया जैसा मस पैदा होता है। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमेशा एक बात की है कि जितने भी लोग हैं जो एज़ोस्पर्मिया में मुब्तला हैं तो कोशिश करें सबसे पहले अपने टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करवाएं। उसकी वजह ये है कि 95% पेशेंट को जस्ट ये एक सिंगल टेस्ट स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड वजाहत कर देगा कि एज़ोस्पर्मिया की कौन सी किस्म उसके अंदर मौजूद है ताकि उसका इलाज किया जा सके। तो ये टेस्टिस फोकाई भी अल्ट्रासाउंड से ही डिटेक्ट होगी, अदर किसी बगैर टेस्ट के ये डिटेक्ट नहीं हुआ करती। लिहाजा जो मरीज़ एज़ोस्पर्मिया में मुब्तला हैं तो पहली कोशिश उनको ये करनी चाहिए कि वो अपने टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि उस मर्ज़ की समझ आ सके कि कौन सी एज़ोस्पर्मिया की किस्म उसको लाक है। अब चलते हैं टेस्टिस फोकाई की तरफ। फोकाई लफ्ज़ बेसिकली फोकस से निकला है, तो मेडिकल में हम इसका जो मतलब लेते हैं वो ये लेते हैं कि टेस्टिस का वो हिस्सा जहाँ पे स्पर्म पैदा होते हैं, मेडिकल में उस हिस्से को सीमिनल वेसल्स कहते हैं। उन जगहों के ऊपर एक एब्सेस टाइप इन्फ्लेमेशन आप कह सकती हैं, इन्फेक्शन कह सकते हैं, इस किस्म की चीज़ वहाँ पर पैदा होती है जो इन्फेक्शन का बाइस बनती है। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड के अंदर वहाँ पर आपको येलिश, अगर आप कलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अगर ब्लैक एंड वाइट है तो वाइट कलर के आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डॉट्स नज़र आएंगे। ये डॉट्स 5 भी हो सकते हैं, ये 10 भी हो सकते हैं, ये 100 और 50 के करीब भी हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा होंगे उतने ही मर्ज़ की शिद्दत इसमें हम काउंट करेंगे। एक बात यहाँ पर ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ कि 4 या 5% पेशेंट ऐसे होते हैं, मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिन्हें फोकाई का टेस्टिकल फोकाई का मर्ज़ होता है, लेकिन उसके बावजूद उनके यहाँ स्पर्म मौजूद होते हैं। वो स्पर्म कम मिकदार में होंगे और मुर्दा ज़्यादा तादाद में होंगे, जिस्मानी हवाले से जिसका मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं उस हवाले से भी काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। बाकी पेशेंट्स के अंदर ये मर्ज़ भी एज़ोस्पर्मिया, जिसको हम निस्पर्म कह लें, स्पर्म सिफर स्पर्म कह लें, एज़ोस्पर्मिया का शिकार होते हैं। फोकाई या टेस्टिकल फोकाई के मतलब एक राय ये भी कायम की जाती है कि आने वाले वक्त में ऐसे मरीज़ कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। तो बड़ी तहकीक और रिसर्च हुई है इस मर्ज़ के ऊपर, तो ऐसा मोस्टली ऐसा हरगिज़ नहीं देखा गया। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर ये मर्ज़ मुकम्मल तौर पर सीमिनल वेसल्स पर हो जाए, यानी कि तमाम के तमाम सीमिनल वेसल्स इससे मुतासर हो जाए, तो फिर कहीं जाकर पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, इसके भी चांसेस कम है। तो हम इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को बड़ी शिद्दत के साथ रद्द करते हैं कि टेस्टिकल फोकाई कैंसर का बाइस बनती है, ये एक अलग चीज़ है। जहाँ तक टेस्टिकुलर फोकाई पैदा होने की वजूहात हैं तो उसमें जो कॉमन चीज़ें हमें देखने में आती हैं वो ये है कि टेस्टिस के ऊपर शदीद किस्म की कोई चोट लग जाए, किसी एक्सीडेंट की सूरत में चोट लग जाए जिसकी वजह से टेस्टिस पर अपना ज़रब आए, या खेल के दौरान टेस्टिस के ऊपर गेंद लग जाए या बॉल लग जाए, तो ये चीज़ें इस मर्ज़ के बाइस पैदा होने के बाइस बनती हैं। इसके साथ साथ शदीद किस्म का मम्स, जिसे हम कनपेड़े भी कहते हैं, इस बुखार के अंदर भी कुछ मरीज़ों के अंदर हमें ये चीज़ें नज़र आई हैं। टाइफाइड बुखार, टीबी जैसे अमराज में मुब्तला मरीज़ों में भी हम ये टेस्टिकल फोकाई हमें देखने में आया है। अब चलते हैं हम इस इलाज की तरफ। तो तमाम मोहतरम नाज़रीन से गुजारिश है कि बिल्कुल मायूस ना हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिसर्च, हमारी जो तहकीक है इस्लामी हर्बल मेडिसिन के ऊपर है और इन मर्ज़ से और इन इस्लामी हर्बल मेडिसिन से टेस्टिकल फोकाई का इलाज 100% इलाज मौजूद है और आप बिल्कुल मुतमिन होकर आप इसका इलाज कर सकते हैं और खुश होकर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और ये इलाज इंतहाई मुनासिब वक़्त में हो जाता है। लिहाजा बिल्कुल मुतमिन होकर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ये मर्ज़ भी काबिल इलाज है और इंशाअल्लाह आप साहिब औलाद होंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।